बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग हुआ है। उसके बाद में मैंने मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग पूरा किया पुणे यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैं एज अ प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज पे थी। एंड 2015 में मेरी धीरज से शादी हो गई। उसके बाद में स्लोली स्लोली मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था 2015 के एंड में, शादी के 6 मंथ के बाद। उसके बाद में हमने बहुत सारे टेस्ट किए थे लेकिन डायग्नोस्ट नहीं हुआ था। और सितंबर 2016 में मेरा जॉब और एजुकेशन चल ही रहा था। उसमें सितंबर 2016 में मुझे प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन डायग्नोस्ट हुआ था पहले बार। ये डिसीज बहुत रेयर है और डॉक्टर ने बताया था कि ये डिसीज नॉन क्यूरेबल है, इसे कोई मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन है वो सब ट्रायल एरर मेडिसिन है। फिर उसके बाद में हमने ट्रीटमेंट सातारा से पूना शिफ्ट किया और उसके बाद में ट्रीटमेंट पूना में स्टार्ट की। पूना में 6 मंथ मैंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही कम है, ये क्यूरेबल नहीं हो सकता और ये डिसीज़ के लिए कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि ये डिसीज़ क्योर हो सकता है। उसके बाद भी मेरे जो फैमिली थे, धीरज की फैमिली जो है, उन्होंने बहुत ट्राई किया इसके बारे में। बहुत डॉक्टर्स के पूछताछ हो गई। आयुर्वेदिक सम ट्राई किया था हमने, फिर होम्योपैथिक भी ट्राई किया था। स्लोली स्लोली ये डिसीज का रेट फास्ट होने लगा। पहला मेरा मेडिसिन की वजह से लीवर शॉक में गया था। मेरे बहुत सारे एंजाइम्स बढ़ गए थे। फिर उसके बाद में तबीयत बहुत क्रिटिकल होने लगी थी। जनवरी के बाद मेरा वॉकिंग स्टॉप हुआ, मेरे एक्टिविटी स्टॉप हो गए, मुझे चलना फिरना सब स्टॉप हो गया। ब्रीदिंग के लिए मुझे 24 आवर्स ऑक्सीजन पे रखा था घर में। और पूरे दिन में फॉर 1 मिनट मुझे 15 लीटर ऑक्सीजन लगता था। विदाउट ऑक्सीजन मेरी लाइफ ही नहीं थी। 24 आवर्स ऑक्सीजन के बाद में सब एक्टिविटी स्टॉप हो गए थे। इसके बाद 6 मंथ मेरा वेट लॉस बहुत हुआ। 156 केजी से मैं 20 केजी तक आ गई थी और पूरे बेड सिरोसिस हो गए थे और क्रिटिकल हो गई थी पूरा 6 मंथ। उसके बाद में धीरज ने मुंबई शिफ्ट किया मुझे। वहाँ से बहुत सारे डॉक्टर से कंसर्न हो गए। उन्होंने ये बताया कि ये इसका इलाज नहीं हो सकता। वहाँ पे पल्मोनरी प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है, ये जो डिसीज है, ये लंग रिलेटेड डिसीज है। इसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए मुझे स्लोली स्लोली बहुत सारा ऑक्सीजन लगने लगा था। इसके बीच में 2-3 बार मैं बहुत सीरियस हो गई थी, बहुत हॉस्पिटल में बहुत सीरियस हो गई थी, उसके आउट हो गई फिर। एंड 3 मई 2018 बॉम्बे से हमने बैंगलोर शिफ्ट किया ट्रीटमेंट के लिए। उधर उन्होंने हमें बताया कि बहुत कम चांसेस है लाइफ के, बिकॉज लंग्स प्रेशर जो है वो मोर देन 150 था, प्राइमरी पीएच प्रेशर्स। और सिर्फ 1.5 डे वॉज रिमेनिंग इन हैंड। मेरे हाथ में एक और दिन रह गया था। इसलिए धीरज और धीरज के फैमिली ने जो है ना, उन्होंने डिसीजन लिया कि कुछ तो लास्ट मिनट चांस लेंगे, हम इसका कुछ लास्ट मिनट इलाज करेंगे। इसलिए उन्होंने बैंगलोर में एक डॉक्टर्स ने कहा कि गो फॉर लंग ट्रांसप्लांट। लंग ट्रांसप्लांट के बारे में किसी को भी पता नहीं था, वो ऑप्शन हमें दिया भी नहीं था और जब मिलने से बहुत लास्ट स्टेज आ गई थी। इसके बाद में 3 मई 2017 को मुझे यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। चेन्नई में हमने एयरपोर्ट में जाके समय, एयरपोर्ट के पास ग्लोबल हॉस्पिटल है, इसलिए मेरी तबीयत बहुत खराब थी। पहले हम ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वहाँ एडमिट होने के बाद में ऐसा पता चला कि डॉक्टर संदीप अत्तावर, उन्होंने एक टीम फॉर्म किया है जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए वर्क कर रहे थे। इसके पहले महाराष्ट्र में लंग ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन फेल हो गया था। लंग ट्रांसप्लांट के चांसेस 1% है। पेशेंट ऑफ लंग ट्रांसप्लांट हैज नो लाइफ, so no one takes a chance of lung transplant. So डॉक्टर संदीप अत्तावर ने ये केस एज अ चैलेंजिंग केस ले लिया था। उसके बाद में पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद पता चला कि वहाँ जाके लंग्स फेल है और हार्ट फेल है। उस टाइम में मेरा लीवर जो है तो वो स्टेबल हो गया था।
फिर डॉक्टर संदीप पातावन उनकी टीम जो 30 डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने फिर ऐसा डिसीजन लिया था कि गो फॉर लंग एंड हार्ट बोथ ट्रांसप्लांट एट अ टाइम. द चांसेस was 0%, बट वी वर लाइक हम सब फैमिली जो है वो ऐसा 1% के लिए भी ट्राई करना चाहती थी. उनको पता ही था कि ऐसे ही जाने वाली है. फिर ऑपरेशन ट्राई करके क्यों ना हमें सेटिस्फाइड हो जाए कि हमने कुछ ट्राई किया है. इसलिए उन्होंने डॉक्टर संदीप अत्तावा से कहा कि हम सब फैमिली रेडी है लंग ट्रांसप्लांट एंड हार्ट ट्रांसप्लांट. फिर सर ने बताया कि ये सर्जरी कहाँ भी नहीं हो गई, इसका सक्सेस रेट नहीं है. जब सक्सेस होगा तो वो फिर से लाइफ में बैक आएगी, नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस है. सो उन्होंने 22 टाइम्स मुझे बहुत ये बताया था कि ये चांसेस कम है कोमल आने के. इसके बावजूद भी फैमिली ने ट्राई कर लिया और 15 डेज वॉज वर्क चल रहा था. लंग ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट टीम वर्क कर रही थी और एक साइड में मुझे स्टेबल करने के लिए एक टीम वर्क कर रही थी. इस पीरियड में ना मैं बहुत डिप्रेशन में थी एक्चुअली, बिकॉज मैंने खुद को बहुत 1.5 ईयर ऑक्सीजन बेड ये सब करके दिन रात मुझे सिर्फ फैन ही दिख रहा था और इसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी. सो मेरे पे एक काउंसलिंग टीम काम कर रही थी जो मुझे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत हेल्प कर रही थी. फिर उसके बाद में सर ने ये बताया कि कोमल तुझे लाइफ चाहिए तो यू हैव टू आपको लंग एंड हार्ट दोनों ट्रांसप्लांट करना चाहिए. मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी सर्जरी फेस करनी है, लेकिन ऐसा सेकेंड टाइम में ऐसा हो गया था कि ऑक्सीजन की पाइप एक सेकेंड भी निकाली तो मैं यहाँ पे बहुत डेंजर सिचुएशन में थी. इसलिए मुझे ये सोचना पड़ा कि सिर्फ मुझे जो लाइफ चाहिए तो क्यों ना मैं ट्रांसप्लांट करके लाइफ ला सकती है ये मेरी. अदरवाइज मेरे को लाइफ ही नहीं है. विदाउट ऑक्सीजन आई कैनॉट स्टे अ सिंगल सेकेंड ऑल्सो. सो इसके बाद में मैं स्टेबल होने लगी. स्लोली स्लोली स्टेबल होने के बाद में प्री ट्रीटमेंट हो गया. प्री ट्रीटमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में थी. मुझे यही एक्सपेक्टेशन थे कि ये ऑक्सीजन पाइप और खुद के पैरों पे चलना, यही वो ड्रीम्स थे जो मुझे चाहिए थे. मुझे बहुत सारे ड्रीम्स नहीं थे. मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये फर्स्ट सर्जरी है. फिर 20 उनकी भी फर्स्ट सर्जरी थी और महाराष्ट्र में भी सब फर्स्ट ही सर्जरी थी. हाँ. नहीं, उन्होंने बताया था कि ये ऑपरेशन में बहुत सारे चांसेस है कि कोमल पहले कोमा में जा सकती है. सेकंड चांसेस है कि शी माइट भी जब में चल सकती है और नहीं भी चल सकती. और दूसरे चांसेस है कि 3 मंथ और 6 मंथ लाइफ मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी. ये दोनों कंफ्यूज्ड में थे कि लाइफ मिलेगी भी और नहीं भी. सो ऑपरेशन 16 आवर्स चल रहा था. 27 मई को मुझे रात को अलर्ट आ गया कि केरला मदुराई में एक बाइक एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ से 16 इयर्स का जो लड़का है उसके माँ और बाप ने परमिशन दिया है और उसके ऑर्गन्स मुझे मिलने वाले हैं. ये 27 मई को पता चला. फिर मेरी जो चेन्नई की टीम है वो चली गई चेन्नई सॉरी केरला मदुराई में. प्लेन से ऑर्गन्स आ गए. फिर ग्रीन कॉरिडोर जो रहता है वो सब हो गया और ग्रीन कॉरिडोर से 28 के सुबह ऑर्गन्स ऑपरेशन थिएटर में आ गए. और उसके बाद में मुझे लिया था और उसके 16 आवर्स के बाद सब डॉक्टर्स टीम बाहर आ गई और उन्होंने वहाँ में बताया था कि 3 डेज ऑब्जर्व करना पड़ेगा कोमल को. 72 आवर्स दिए थे उन्होंने कि शी माइट बी कम आउट ऑफ डेंजर और नो ऑल्सो. सो 3 डेज ऑब्जर्व करने के बाद 4th डे आई वॉज वेकअप एंड मुझे फर्स्ट ब्रीथ जो होती है लंग ट्रांसप्लांट की वो लेने के लिए बोली थी. दैट वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल ब्रीथ. सक्सेस नहीं, अभी कुछ भी नहीं फील होता कि ऑपरेशन हुआ है, नए ऑर्गन्स है, नया हार्ट है, नए लंग्स है, नई जिंदगी है, रीबर्थ है. ऐसा कुछ नहीं फील होता अभी.
उसके बाद में हाँ, उसके बाद में जो मेरा वेट था वो पहला 20 kg था। मुझे खुद को देखने के लिए भी ये होता था कि मैं कैसे उठ पाऊंगी, ये सब कैसे गेन पाऊंगी। इसलिए मेरा पहला टारगेट था कि मुझे मेरा वेट गेन करना है और पहले जैसी लाइफ थी उसे उसे बनाना है। मैंने 3 मंथ फिजियोथेरेपी किया, जिम किया, डाइट किया, प्रॉपर से हेल्थ के लिए प्रॉपर वर्कआउट किया। देन आई गेन माई वेट बैक टू बिफोर लाइक 50 kg। उसके बाद में मैं पहला महाराष्ट्र में लैंड हुई। लैंड होने के बाद में 1 मंथ मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पे सब वीडियोस है सबके यहाँ में। हमने क्राउड फंडिंग किया था। इसकी जो कॉस्ट है वो 36 लाख के ऑपरेशन की कॉस्ट, और उसके 3 मंथ ट्रीटमेंट होने के 50 लाख गए थे। इसलिए धीरज के फैमिली ने क्राउड फंडिंग किया था। वो क्राउड फंडिंग मुझे सातारा और महाराष्ट्र से बहुत सारी रकम, मोर देन 30 लाख की रकम मुझे महाराष्ट्र ने दिए थे। इसलिए सब वेट कर रहे थे कि कोमल महाराष्ट्र में कब आ रही है। आने के पहले सबने बहुत तैयारी की थी। मैं महाराष्ट्र में लैंड हो गई। लैंड होने के बाद फर्स्ट मेरी पत्रकार परिषद हो गई, उसमें सब न्यूज डाला गया था। और उसके बाद में ऐसा पता चला कि महाराष्ट्र में बहुत सारे पेशेंट है जो लंग के डिसीज से बीमार है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। और इस फैमिली को कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं। सो मैंने पहले ऐसे डिसाइड किया, मेरे फैमिली ने, धीरज की फैमिली ने और मैंने डिसाइड किया क्यों ना हम इतने बुरे दिन से, बुरे डार्कनेस से बाहर आ गए, हम ये फैमिली को हेल्प करेंगे। सो पहला ओपनिंग था कोमल न्यू लाइफ फाउंडेशन। हाँ, ये जो ओपन हुआ 28 दिसंबर 2017। उसके बाद में हमने ये फैमिलीज को काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र, दुबई, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ सबसे काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। कोई स्काइप से काउंसलिंग करते थे तो महाराष्ट्र के सब फैमिलीज मिलने आते थे। सो ऐसे में 6 to 7 मंथ से 80 काउंसलिंग हो गए मेरे, 80 फैमिलीज। उसके कई फैमिलीज ट्रांसप्लांट होके घर भी आ गए सक्सेसफुली, और कई वेटिंग के लिए, ऑर्गन्स के लिए। ऐसा पता चला कि महाराष्ट्र में ये सर्जरी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए मैंने महाराष्ट्र के सब डॉक्टर्स के प्लान आउट किया कि ये सर्जरी क्यों ना महाराष्ट्र में हो सकती। लेकिन सब फैमिलीज को 50,000 इज नॉट अ जोक। ये सब फैमिलीज नहीं, लाख, सॉरी 50 लाख, ये नहीं दे सकते सब फैमिली। सिर्फ महाराष्ट्र के जो ट्रस्ट होते ना, ये भी हेल्प क्यों नहीं कर सकते हमें, क्योंकि ये ऑपरेशन आउट ऑफ महाराष्ट्र है इसलिए। सो ये ऑपरेशन महाराष्ट्र में होने के लिए, सब ट्रस्ट हेल्प करने के लिए मैंने प्लान आउट किया। सब डॉक्टर की यही बातें आ गई कि ऑपरेशन है, हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है, टीम है, सब है, लेकिन ऑर्गन्स कहाँ पे। ऑर्गन्स तो तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ऑर्गन डोनेशन का प्रमाण ज्यादा है। महाराष्ट्र में 0.08% ऑर्गन डोनेशन है। देन मैंने फिर से सेकेंड मोटो मेरा फाउंडेशन का सोच लिया कि विल वर्क फॉर ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। So we have completed overall Maharashtra में 40 lectures of organ donation from Komal New Life Foundation, and from that we have means from that जो भी organ donation के लिए आ जाएगा उससे हम फॉर्म भर के लेते हैं। और अभी फर्स्ट सातारा से केस हुई कि हमने 7 ऑर्गन्स डोनेट किए। उसमें हार्ट है, लंग्स है, 2 किडनीज है, लिवर है, पैनक्रियाज है, स्किन्स है, आईज है। ये सब ऑर्गन्स हमने डोनेट किए। और पहला ऑर्गन सातारा से चेन्नई गया था, सब ग्रीन कॉरिडोर से। यस, और ये सब करके मैंने गवर्नमेंट से टाइप किया। जो ऑर्गन डोनेशन के लिए गवर्नमेंट काम करती है, जोनल ट्रांसप्लांटेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये जो यूनिट है ये गवर्नमेंट का यूनिट है, लीगल ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करती है। देन मैंने ये टीम से काम करना चालू किया। पूरा गवर्नमेंट प्रोसेस से मैं लोगों को ऑर्गन डोनेशन के रूल्स बताती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ कि मैं खुद 3 ऑर्गन से जी रही हूँ। तो आप, आपके जाने से आप अपने 8 ऑर्गन्स देंगे तो 8 जिंदगियां बच सकती है। ये जब लोगों को मैंने बताया तो बहुत सारा मुझे अप्रोच आया ऑर्गन डोनेशन के लिए। So side by side counseling, guideline and organ donation, Komal New Life Foundation work is going on.
गवर्नमेंट से मेरी ये मांग है कि ऐसे जो पेशेंट है ना, उनको गवर्नमेंट महाराष्ट्र में सर्जरी नहीं होती, इसलिए कोई फंडिंग नहीं देता है। सिर्फ सीएम फंड जो है वो हमें मिलता है, वो भी 3 लाख, नॉट मोर देन 3 लाख, और कॉस्टिंग ये तो 36 लाख। ऐसे फैमिलीज पैसे और मनीज की वजह से ट्रांसप्लांट के लिए जा नहीं सकते। सो गवर्नमेंट को मुझे यही बताया कि ऑल ट्रस्ट को भी यही बताना है, जो ट्रस्ट है महाराष्ट्र में, कि ऐसा लोगों को हेल्प करो जो लंग ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है। अदरवाइज लंग ट्रांसप्लांट महाराष्ट्र में चालू करो, क्योंकि उसका सक्सेस रेट भी अच्छा हो। महाराष्ट्र में ऑर्गन्स कम है, इसलिए लंग ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन्स नहीं मिल रहे।